गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों? आपको याद होगा, अपने घर पे रिवाइज किया होगा। ए से लेके ओ तक के लेटर्स हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले तो मैं एक्शन के साथ बोलूँगी, आपको उसको रिवाइज करना है। ओके, तो आपको मेरे साथ पीछे बोलना है। ए फॉर एप्पल, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for rats, H for house, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for क्या होता है? lion, फिर M for monkey, N for nose, O for orange। तो वेरी गुड बच्चों, आपने मेरे साथ एक्शन तो की होगी। इसी तरह आपको समझ में आता है कि अल्फ़ाबेट किस तरह और हम कैसे लिखते हैं। नोटबुक में लिखते हैं, पर हमें वो एक्शन के साथ पता होना चाहिए कि पहले स्लीपिंग लाइन आएगी या स्लांट लाइन आएगी या कर्व आएगा। ये एक्शन से आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और इससे आपको आपके दिमाग में अच्छे से ध्यान में रहता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे लिखना है। उसके बाद हमने किया था मिसिंग लेटर। जो लेटर मैंने मिस कर दिए थे वो आपने मुझे बताए थे और मैंने लिखे थे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अच्छे से गेम की तरह खेलने वाले हैं, वो है मैच द सेम लेटर। जो हमने ए से लेके ओ तक के लेटर पढ़े हैं, उनमें से ही मैं कई लेटर यहाँ पे लिखूंगी, वो सीक्वेंस में लाइन में लिखूंगी और सामने बी कॉलम के अंदर मैं वो ही लेटर्स थोड़ा आड़े टेढ़े सीक्वेंस में लिखूंगी। तो आपको मुझे बताना है कि वो लेटर में कहाँ मैच करूँ। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे ए, में मैच करना है सेम लेटर को। ओके, बी, सी, डी, ई, एफ। तो मैंने यहाँ से ए से लेके एफ तक के लेटर्स मैंने लिखे, पर उसके सामने मैं वो लाइन से नहीं लिखूंगी, मैं थोड़ा उसको अलग सीक्वेंस में लिखूंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने कौन सा लेटर कहाँ लिखा है और हमें वो लेटर कहाँ पे मैच करना है। तो बच्चों चलो यहाँ पे अभी ध्यान दो, ये कौन सा लेटर ए है, तो आपको सामने से ए ढूंढना है। तो हम फिर उसको ढूंढ के क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे। ओके, ये है ए फॉर एप्पल। तो ए फॉर एप्पल मैंने मैच कर दिया ए के साथ। अभी नेक्स्ट आएगा बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल कहाँ है बच्चों? ये रहा। तो हम बी को बी के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद आएगी किसकी बारी? सी फॉर कैट की बारी आएगी। तो सी फॉर कैट कहाँ है बच्चों? ये रहा। तो हमने उसको मैच कर दिया। उसके बाद आएगा डी। डी कहाँ है बच्चों? वो
चला गया है तो हम उसको मैच कर लेंगे। E फॉर एलिफेंट ये रहा, F फॉर फिश हमें ये रहा। अब हमने A से लेके F तक के लेटर्स मैच कर दिए हैं। आपने हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो अच्छे से आपको ध्यान में आ भी गया होगा। घर पे प्रैक्टिस भी करनी है आपको इसकी। उसी तरह हम मैच द सेम लेटर हमने कर दिया है। अब आपको ए से लेके ओ तक के लेटर हमने जो पढ़ाए हैं वो आपको वहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी है सर्कल द करेक्ट लेटर विथ इट्स इन फ्रंट ऑफ इट्स पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आपको थोड़े पिक्चर में ड्रॉ करके बताऊँगी। उसके नीचे 3 लेटर मैंने दिए, अलग अलग हो गए, वो अल्फ़ाबेट हो गए। उनमें से आपको वो पिक्चर जो भी है उसके हिसाब से मैं आपको पूछूंगी कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो है ए फॉर एप्पल, तो हमें क्या करना है, ए फॉर जो एप्पल है उसके ऊपर ही हमें सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, आपको देखना है कि मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ। ओके बच्चों, ताकि आपको पहले से आंसर पता चल जाए कि हमें कहाँ कौन से लेटर के ऊपर सर्कल करना है। यहाँ मैं अलग अलग पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। उसके नीचे मैं लिखूंगी अलग अलग 3 लेटर। तो आपको वो लेटर पहचानना है और बोलना है कि ये कौन सा पिक्चर है, उसके हिसाब से हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। तो ये हमारे हो गए पिक्चर्स। यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 पिक्चर ड्रॉ किए हैं। सबसे पहला पिक्चर कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, वो क्या है? बी फॉर बॉल। पर उसके नीचे मैंने लिखे हैं 3 अलग अलग लेटर। तो आपको उसके हिसाब से वो जो पिक्चर है उसके हिसाब से हमें उसके ऊपर सर्कल करना है। तो ये रहा हमारा बी फॉर बॉल। अभी नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है? वेरी गुड, सी फॉर कैट। तो हम सी के ऊपर सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट कौन सा है?
ये क्या है? आप जिसमें रहते हो, घर। घर को हम क्या बोलेंगे बेटा? हाउस। तो हाउस, H फॉर हाउस होता है। तो ये रहा हमारा H फॉर हाउस। उसके बाद आएगा नेक्स्ट। ये कौन सा है? क्या कौन सा पिक्चर है बेटा? G फॉर ग्रेप्स। वेरी गुड। आप खाते हो ना, आपको पसंद है G फॉर ग्रेप्स, तो ये आएगा हमारा G के ऊपर सर्कल। ये कौन सा फ्रूट है बेटा? वेरी गुड। ये है हमारा A फॉर एप्पल। हमारा पहला लेटर, फर्स्ट लेटर अल्फाबेट का कौन सा है? ए। ए से क्या होता है? एप्पल। तो हमने ए को सर्कल कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या ड्रॉ किया है मैंने? जो पानी में रहती है और बाहर निकालो तो मर जाती है, वो क्या है? एफ फॉर फिश। तो लो, हमने एफ फॉर फिश के ऊपर भी सर्कल कर दिया। तो आपको मज़ा आई बच्चों? ऐसे ही आपको अच्छे से ध्यान से यहाँ आपके जो वीडियोस है उसमें देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद बेटा आज हम थोड़ा ओरल करेंगे, जैसे हम पहले क्लास में करते थे। तो आपको मैं यहाँ बोर्ड पे अलग अलग मतलब थोड़ा हम ओरल करेंगे। उसमें क्या आएगा? ओरल मतलब जो हम बोलते थे, जिसको हमें नोटबुक में लिखना पड़ता नहीं था, खाली हमें अच्छे से प्रोनाउंसिएशन के साथ अच्छे से मिस के आपकी जो टीचर्स बोलते हैं उनके पीछे आपको रिपीट करना है। ओके, तो मेरे साथ बोलोगे बच्चों? उसमें हम करेंगे डेज ऑफ द वीक। पहले तो मैं लिखती हूँ, पर खाली आपको बोलने में ध्यान रखना है कि उसको कैसे बोलते हैं। ओके, तो ये है हमारे डेज ऑफ द वीक। कितने होते हैं डेज ऑफ द वीक बच्चों? 7। कितने होते हैं? 7। 7 कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे डेज ऑफ द वीक कितने हैं? 7। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संडे से। संडे मैं स्पेलिंग बोलूँगी, आपको उसके पीछे वो ही स्पेलिंग के साथ रिपीट करना है। ओके, SUNDAY संडे। SUNDAY संडे। दूसरा है MONDAY मंडे। MONDAY मंडे। TUESDAY ट्यूसडे। WEDNESDAY वेंसडे। THURSDAY थर्सडे। उसके बाद आएगा फ्राइडे। FRIDAY फ्राइडे। SATURDAY सैटरडे। ओके बच्चों, तो वापस हम रिवाइज करेंगे उसको बोल के। डेज
डेज ऑफ द वीक, आपको मेरे पीछे बोलना है बच्चों, ओके। डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वेरी गुड बच्चों, इस तरह आप अच्छे से आपने डेज ऑफ द वीक किया है तो अच्छे से बोलना है। जो भी मिस यहाँ पे आपको मैडम बुलवाते हैं उसको आपको ध्यान में रख के बोलना है। उसके बाद हम करेंगे जो हमारी 3 सीजन्स होती है, हमने आपको सिखाया है क्या कौन से सीजन है और कितनी है। पहले 3 सीजन्स, कितनी है 3, वो मैं आपको लिखूंगी फिर एक्शन के साथ बताऊंगी, ओके। सीजन्स, सबसे पहले तो होती है विंटर। अभी कौन सी सीजन चल रही है? विंटर। विंटर में क्या होता है, हमें ठंडी लगती है तो हम अच्छे से गरम गरम कपड़े पहनते हैं और अच्छी गरम गरम चीज़ें खाते हैं ताकि हमें थोड़ी ठंड कम लगे, ओके। तो यहाँ देखो सबसे पहले आती है विंटर, उसके बाद आती है समर। समर में हमें क्या लगता है, ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम एसी फैन सब चालू करके बैठते हैं ना घर पे, क्योंकि हमें गर्मी लगती है और हम आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, बाहर हवा में भी घूमने जाते हैं। तो समर में क्या करते हैं हमें गर्मी लगती है तो हम आइसक्रीम भी खाते हैं, हमारी फेवरेट चीज़ होती है वो। तो समर। अब आएगा मॉनसून। मॉनसून में क्या होता है बेटा? मॉनसून में बारिश होती है तो हम रेन कोट पहन के जाते हैं स्कूल, छाता लेके जाते हैं, कभी कभार घर पे हम भीगने भी जाते हैं, ओके। मम्मी भेजती है ना आपको भीगने के लिए कि जाओ आज बारिश में अच्छे से भीग के आओ, ओके बच्चों। तो वापस हम रिवाइज कर लेंगे इसको। 3 सीजन्स आपको बोलना है पीछे बच्चों, विंटर, समर, मॉनसून, ओके। थैंक यू सो मच बच्चों। अब जो भी हमने यहाँ पे किया है आप अच्छे से देखना और रिवाइज करना। थैंक यू सो मच।